नमस्कार सभी साथियों का राम क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आप सभी को ये पता हुआ है कि जो हमारी इंग्लिश है वो हम बेसिक से लेकर आगे तक की परीक्षाओं में काम आने वाली है और यहाँ हम आपको वो इंग्लिश सिखा रहे हैं पढ़ना, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं, जिसको एक एक मीनिंग के अर्थ को आप समझा के हमने आपको जो पैराग्राफ दिया है उसका हिंदी अनुवाद करते हुए हम आगे समझाते जा रहे हैं। और आपको जैसा कि हमने पहले भी एक ही रोड सेफ्टी जिससे आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियाँ दी गई थी, तो आज उसी को हम ध्यान में रखते हुए एक पैराग्राफ लेके आए हैं। वो भी मज़ेदार पैराग्राफ है जिसको पढ़ने के बाद आपको जनरल नॉलेज से भी संबंधित कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हासिल होगी। तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी से इतना निवेदन है कि जो चैनल पर भाई नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को बटन को दबा दे ताकि उसे बाद में नोटिस प्राप्त हो जाए क्लास का। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें तथा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनसे निवेदन है कि वे वीडियो को में पूरा देखें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की। तो इस जो पैराग्राफ है इसका शीर्षक है क्लीन इंडिया कैंपेन। ये हो गया इसका, ये बना है कैंप प्लस कैंप, जो शब्द है CAMP, ये कैंप है और कैंप में एजेंट सब लगा है, इस प्रकार कैंपिजियन। तो ये क्या हुआ, स्वच्छ भारत अभियान, इसका ये शीर्षक है। तो स्वच्छ भारत अभियान क्या कह देंगे आप जानते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में क्या किया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान में क्या किया जाता है, स्वच्छता के से संबंधित आता है। तो यहाँ है कि क्लीनिनेस हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। तो क्लीनिनेस क्या है यहाँ पर, स्वच्छता। हैज ग्रेट, यह है हैज ग्रेट यानी महान है, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, इन यानी होता है, इन ओवर यानी हमारे, लाइफ यानी जीवन में। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ निकलता है कि हमारे जीवन में, कि क्लीनिनेस स्वच्छता हमारे जीवन में, स्वच्छता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, इसका अर्थ ये निकलता है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ क्लीनिनेस। तो इट यानी होता है यह है, इंक्लूड्स होती है शामिल करती है, शामिल है। ऑल टाइप्स यानी होता है सभी प्रकार, ऑफ क्लीनिनेस यानी होता है स्वच्छता के। तो इसमें हर प्रकार की, इसमें ऑल टाइप्स को अपन हर प्रकार की कह सकते हैं, सभी प्रकार हो सकते हैं, इसमें हर प्रकार की स्वच्छता शामिल है। जैसे क्लीनिनेस ऑफ माइंड, बॉडी, एनवायरनमेंट, वाटर, होम एंड लैंड। तो यहाँ पर देखो, क्लीनिनेस का मतलब आप सभी जानते हैं स्वच्छता होती है। माइंड यानी होती है दिमाग की, बॉडी यानी होता है शरीर, एनवायरनमेंट होता है पर्यावरण, वाटर होता है जल, होम होता है घर, और जो लैंड होता है ये होता है भूमि। तो इसकी शुरुआत ये है कि हमें जो स्वतंत्रता है वो स्वच्छता रखनी चाहिए। वो मस्तिष्क की स्वच्छता, मस्तिष्क की स्वच्छता, बॉडी शरीर की, पर्यावरण की, जल की, घर की और भूमि की, हमें क्या करनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। इट इज़ रिग्रेट दैट वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ इट। तो यहाँ पर इट इज़ रिग्रेट, यह दुख की बात है, दैट वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, कि यह दुख की बात है कि हम इसके प्रति पूर्ण रूप से सजग नहीं हैं। तो यहाँ पर इट इज़ रिग्रेट, इट यानी यह, इज यानी है, रिग्रेट होता है दुख की बात, दैट की, बी यानी हम, आर नॉट फुली, आर नॉट फुली मतलब ये होता है, आर नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, ऑफ इट मतलब इसके प्रति, अवेयर यानी सजग, और आर नॉट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यह दुख की बात है कि हम इसके प्रति पूर्ण रूप से सजग नहीं हैं।
पूर्ण रूप से सजग नहीं है। बी यानी हम एक्सेप्टेड एट फॉर्म अडर्स, हम एक्सेप्ट यानी होता है आशा करते हैं, फॉर्म से, अडर्स यानी दूसरों से। तो यहाँ इसका सही रहता है कि इस एट का प्रयोग यहाँ पर एक किसके लिए हुआ है, ये स्वच्छता के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो हमें स्वच्छता की आशा दूसरों से करते हैं। बी एक्सेप्ट एट फॉर्म अडर, कि हम स्वच्छता की आशा दूसरों से करते हैं। वी शुड विसाइन एट फॉर्म ओवर सेल्फ, इसका आरंभ स्वयं से ही होना चाहिए। बी शुड विसाइन फॉर्म ओवर सेल्फ, इसका आरंभ स्वयं से ही होना चाहिए। अगला सेंटेंस, क्लीनिनेस टीच अस द वे ऑफ लिविंग, स्वच्छता हमें, जो देखो हाँ, क्लीनिनेस टीच, टीच आपने सुना हुआ TEACH, ये होता है टीच पढ़ाना, लेकिन यहाँ पर हम टीच का अर्थ लेंगे सिखाने के सेंस में, क्योंकि जब कोई आदमी किसी को पढ़ाता है तो वो पढ़ाने का साथ साथ उसको सिखाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्लीनिनेस टीच, जो स्वच्छता है, हमें स्वच्छता हमें सिखाती है कि स्वच्छ, इसका अर्थ हुआ हमें, टीचर सिखाती है। द वे ऑफ लिविंग, जीवन रहने का ढंग सिखाती है, कि जो स्वच्छता हमें क्या सिखाती है, जीवन के रहने के ढंग सिखाती है। इट इज़ गुड पाथ टू लाइव ए हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन जीने का यही श्रेष्ठ मार्ग है। देखो इट यानी यह है, इज है एक गुड पाथ, खुशहाल जीवन, टू लिव जीने का, ए हैप्पी लाइफ होता है खुशहाल जीवन जीने का, पाथ यानी होता है क्या, पाथ का अर्थ हुआ श्रेष्ठ मार्ग है भाई। गुड पार्ट, ये गुड पार्ट का मतलब यहाँ पर ये हुआ श्रेष्ठ यानी अच्छा, वो क्या है, श्रेष्ठ मार्ग है। तो इसका सही अर्थ हुआ कि खुशहाल जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का यही श्रेष्ठ मार्ग है, खुशहाल जीवन जीने का यही श्रेष्ठ मार्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लीन ओवर होम एज वेल एज ओवर कॉलोनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम हमें, बी यानी हमें, हैव टू क्लीन अपने घर के साथ साथ, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वप्रथम, बी फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब हुआ सर्वप्रथम, वी हमें, हैव टू क्लीन ओवर होम हमें अपने घर के साथ साथ, एस बॉल एस का मतलब अपने घर के साथ साथ, ओवर कॉलोनी अपनी बस्ती को भी स्वच्छ रखना चाहिए, अपनी कॉलोनी को भी क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। इट इज ओवर ड्यूटी टू थ्रो गार्बेज ऑन इट्स राइट प्लेस। तो इट यानी यह, इज यानी है, ओवर ड्यूटी हमारा कर्तव्य, टू थ्रो फेंकना, इसका मतलब क्या हुआ कि टू थ्रो फेंकना, गार्बेज यानी होता है कचरे को, ऑन इस राइट प्लेस उचित स्थान पर, राइट प्लेस होता है उचित स्थान पर। तो यह हमारा कर्तव्य है, कि यह हमारा कर्तव्य है कि हमें कूड़ा करकट को उचित स्थान पर ही डालना चाहिए। वी शुड नॉट स्प्रेड गार्बेज हियर एंड देयर, गार्बेज हियर एंड देयर, तो बी यानी हमें, शुड नॉट स्प्रेड नहीं फैलाना चाहिए, गार्बेज होता है कचरे को, हियर एंड देयर इधर उधर, तो इसे या फिर इसे हमें कचरे को इधर उधर नहीं डालना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए, इसका यही अर्थ निकलता है। उसके बाद वी शुड कीप ड्रिंकिंग वाटर, वी शुड कीप ड्रिंकिंग वाटर क्लीन, बी यानी हमें, शुड कीप रखना चाहिए, ड्रिंकिंग होता है पीने के पानी को साफ, तो हमें पीने के पानी को भी स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। एवरी डर्टी प्रोविजंस, एवरी इसके कहाँ पर गया, बहुत अच्छा, ये every dirty provisions and dirty articles should be thrown into dustbin, प्रत्येक गंदगी, हाँ पर यहाँ पर देखो एवरी डर्टी मतलब होता है प्रत्येक गंदगी, खाद्य वस्तुएं, प्रत्येक गंदगी, प्रोविजंस एंड डर्टी आर्टिकल्स, ये होता है आर्टिकल से मतलब वस्तु होते हैं, खाद्य वस्तुएं
उसके बाद है शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन, कूड़ेदानों में भी डालने चाहिए। प्रत्येक जो गंदगी है, खाद्य वस्तुएं हैं और गंद पदार्थों को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। डस्टबिन होता है कचरा पात्र, डस्टबिन से होते हैं कचरे पात्रों में ही डलवाना चाहिए या फिर डालना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ। थ्रोन का मतलब ये होता है फेंकना, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ लिखेंगे डलवाना चाहिए, वो एक ही बात है। इन दोनों का अर्थ खाली शब्द की दृष्टि से अर्थ अलग है, नहीं तो एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। We can save our generation for diligence if we keep everything neat and clean। यदि हम, तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है कि we can save our generation, यानी बी यानी हम, शुड हेल्प जनरेशन आने वाली पीढ़ी की मदद करना चाहते हैं फ्रॉम डिजीज बीमारियों से। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हर वस्तु को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इसका सही अर्थ निकलता है यदि हम वस्तु की साफ सुथरा रखेंगे, कि यदि हम हर वस्तु को साफ सुथरा रखें तो अपनी पीढ़ियों को बीमारियों से, आने वाली जो अपनी पीढ़ी हैं उनको बीमारियों से बचा सकते हैं। तो जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ियाँ, डिलीजेज का अर्थ होता है बीमारियाँ, और नीट एंड क्लीन ये होते हैं साफ सुथरा। ठीक है, बी शुड हेल्प पीपल इन द टास्क ऑफ क्लीनिनेस सो दैट द ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया मे बी फुलफिल्ड। तो बी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए लोगों की, टू टास्क क्लीनिनेस, स्वच्छता के लिए, सो डैट इसलिए द ड्रीम जो सपना है क्लीन इंडिया का, मे बी फुलफिल्ड पूरा हो सके। तो जो सपना यहाँ आया है कि ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया, कि जो ड्रीम जो स्वच्छता के प्रति जो सपना था, ऐसा वो सपना कौन देखते थे, तो ये जो सपना देखने वाले थे वो महात्मा गांधी थे। वो भी अपने देश में स्वच्छता के प्रति सजग थे और उन्होंने ये सपना देखा था, और उन्हीं सपने को ध्यान में रखते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुभारंभ कार्यक्रम किया था उनकी 2 अक्टूबर को, उनकी जयंती के अवसर पर। तो 2 अक्टूबर जयंती के दिन हम सभी को स्वच्छता के लिए एक कदम जरूर समर्पित करना चाहिए। तो अब इसका एक लास्ट सेंटेंस है, इसका अर्थ और बता दें आपको कि वी शुड हेल्प पीपल इन द टास्क ऑफ क्लीनिनेस सो दैट द ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया में बी फुलफिल्ड। तो हमें स्वच्छता के कार्यों में, तो वी शुड हेल्प क्लीनिनेस, तो हमें स्वच्छता के कार्यों में, टास्क यानी होता है कार्य, तो पीपल यानी लोगों को, हमें स्वच्छता के कार्यों में लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों की हेल्प यानी होती है सहायता करनी चाहिए, सो डैट करनी चाहिए, जिससे कि, सो डैट जिससे कि द ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया में बी फुलफिल्ड, जो जिससे कि हमारा स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो सके, जिससे कि हमारा स्वच्छ भारत का जो सपना है पूरा हो सके। इस प्रकार से मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ समझा दिया है, एक एक शब्द की मीनिंग समझा दी है आपको। यदि अब भी किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, किसी मीनिंग का अर्थ मीनिंग नहीं कि अर्थ नहीं आता हो, या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप में लिंक, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप वहां जाकर इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और हमको प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम उसका आंसर देने के लिए तत्पर हैं। और आप सभी को मैंने सभी जो मीनिंग है वो बता चुका हूँ कि ये जो सब मीनिंग विशेष जो कठिन मीनिंग थी वो आपको मैंने बताई थी, और बता देता हूँ एक बार। क्लीनिनेस का अर्थ होता है स्वच्छता, इम्पोर्टेंस यानी होती है महत्व, और इंक्लूड शामिल करती है, और माइंड यानी दिमाग, बॉडी यानी शरीर, एनवायरनमेंट होता है पर्यावरण, और बात आ रही होता है जल, होम एंड लैंड, तो भूमि वो घर और भूमि, और रिग्रेट होता है दुख के मतलब दुख की बात है इसमें, और एवियर होता है सजग, इधर है टीचर्स यानी सिखाना, और कोई सी, हाँ गार्बेज होता है कचरा, और डस्टबिन होता है कचरे का पात्र,
और जनरेशन होता है पीढ़ियाँ, डिलीजेज होती हैं बीमारियाँ, और फुल फील्ड होता है पूरा कर सकें। आप सभी को आप मीनिंग जो कठिन मीनिंग थी वो सभी मैंने आपको बता दी हैं। एक एक मीनिंग का अर्थ अच्छे तरीक़ा के साथ आपको मैंने बता दिया है। आप पढ़ सकते हैं इसको बिना हिचकिचाहट के। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है पढ़ाने से रिलेटेड तो वो यूट्यूब पर शेयर करें तथा टेलीग्राम चैनल राम क्लासेज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वो एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है हमने। और इसके बाद यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है हमने पढ़ाने में वाकई मज़ेदार कंटेंट दिया है, अच्छा पढ़ाया है, तो आप एक बार यूट्यूब पर कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले हमने कितना अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, उसकी हमें जानकारी हो। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलेंगे आपसे कल नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।